आप सबको नमस्ते। मेरा नाम नीना टोको है। एज अ कंसर्न सिटीजन आई हैव कम हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख के, बट डिसअपॉइंटेड दैट पेरेंट्स का सपोर्ट थोड़ा कम है। तो नॉट टू कंप्लेन और सजेशन ओपिनियन दे के फायदा नहीं है। आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर, अ रिवोल्टर। तो आज अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ पॉलिटिकल एफिलिएशन आई हैव कम हियर क्योंकि रहा नहीं जाता ना। दिस इज माई 4th टाइम दैट आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस रैली। पीछे पीछे चल के मेरा भी बहुत मजबूरी है। जहां जिस जगह पे वेयर आई एम स्टैंडिंग टुडे वहां पे भी लिमिटेशन है। कभी कभी लिमिटेशंस के वजह से ज्यादा कुछ आई कैन नॉट कम टू फोरफ्रंट ऑल्सो, बट वो सारा लिमिटेशन को आज छोड़ के, सारा हिंड्रेंस को छोड़ के आई हैव कम हियर टू सपोर्ट माई स्टूडेंट्स एस्पायरेंट। बिकॉज मैंने पहला स्पीच में भी कहा था कि आई एम अ फेल्ड एस्पायरेंट, क्योंकि उस समय इतना बड़ा मास नहीं था जो सपोर्ट कर सकता, आवाज उठाता था। तो मेरे को लगता था कि मैं क्यों फेल हो जाती हूँ। अदरवाइज आई वुड हैव एन IAS ऑफिसर टुडे, सेक्रेटरीट में कहीं होता। इतना भी गधी नहीं हूं कि फेल होने लायक तो नहीं था। बट सो आप लोगों का दुख दर्द समझ में आता है। नॉट टू गो टू फार। मेरा तो यही है कि कितना प्रोटेस्ट रैली चलेगा, कितना जिंदाबाद मुर्दाबाद। आई एम ऑल्सो सिक एंड टायर्ड ऑफ इट, क्योंकि फायदा नहीं है ना। यू हैव टू पुट इन एन एक्शन एंड democratic movement is not only about Jindabad Murdabad and walking from Akasif from Daranatun to tennis court. You have your hands and leg, you have your support, your strength, you have intellect support from your seniors. Why don't you put it together? है कि नहीं? दिखा दो कौन माइकल लाल है जो शपथ ग्रहण करेगा न्यू APCS का। ना ऐसा नहीं है कि I'm not here to, gather your clap or whistle or anything. बहुत किया है स्टूडेंट यूनियन में, तो अंदर से खून खोलता है अपना फेलियर को देख के, आप लोगों का फेलियर को देख के। एक्चुअली वी आर नॉट अ फेलियर, वी आर द विक्टिमाइज्ड पीपल। हम लोगों को विक्टिम किया गया है। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। यहाँ आप देखिए कि हमारा गरीब का बच्चा जैसे तैसे करके तो पास हो जाता है, लेकिन भी गरीब का बच्चा कभी जो ग्रुप ए वाला पोस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाता है ना। दोज हु हैव अ वेरी गुड बैकग्राउंड, तो उनका बच्चा जो ऊपर तक पहुंच जाता है ग्रुप ए ग्रुप बी में। तो मैं नहीं कहती हूँ कि ऑफिसर्स के बच्चे जो है दे आर नॉट टैलेंटेड, बट आज का जो रेगुलर प्रैक्टिस को देखते हुए यही लगता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग जॉब ऑल्सो। पहले तो पैसे से चलता था इकोनॉमिक सोशल बैकग्राउंड, अभी तो जॉब में भी चल रहा है। ये तो होना मतलब बहुत गंदा लगता है। तो मेरा तो यही दरख्वास्त है। अब मैं क्या कहूँ, ज्यादा बोलूं तो बोलेगा कि यूथ को प्रोवोक किया है ना। अब तो जैसे हमारे भाइयों ने कहा है कि सरफरोशी की तमन्ना है, देखना है बाजुए कातिल में कितना दम है कि नहीं। तो ये तो करना ही पड़ेगा। डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत कुछ होता है, चाहे बनकोल हो या फिर पेन डाउन हो या कुछ भी होता है। सो यू कैन गो फॉर एनीथिंग जहां जो आपका एबिलिटी में है। ऐसा नहीं है कि अगर जाओ भी तो यू ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप नहीं है तो हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है। सो एनी डिसीजन यू टेक इट डिसाइडेड वाइसफुली, क्योंकि यहाँ पे आजकल सरकार ऐसा हो गया कि हर चीज को टटोर मरोड़ के, कोई भी सरकार, नॉट ओनली दिस करंट गवर्नमेंट, पुराने जमाने में भी है ना, तो ऐसा करके होता था। सो बी केयरफुल। और जहां तक और दूसरा चीज है कि पहले से आई वांटेड टू से वी डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज बहुत देख लिया। देखो बीच में बहुत CBI का डिमांड हो रहा था जब SIC काम कर रहा था। आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट ओपिनियन की CBI को लाना है। आपको पता है कितना करंट ट्रेंड चल रहा है ED एंड CBI। तो अभी आप लोग जितना भी चिल्ला लो, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो बोलेगा ही। सेंटर से आप लोग ने डिमांड किया तो दे आर वर्किंग, उनको करने दो ना। दे आर वर्किंग, हम लोग जो अवेलेबल सपोर्ट दे सकता है वो करेगा। तो आई डोंट थिंक सो CBI इज ऑल्सो वर्किंग। अगर आप लोग ED का भी डिमांड करेगा वो कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज सब पपेट है। बोलेगा सेंटर वाला को बुलाया था, आप लोग काम करने के लिए बोला, यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो कर रहा है।
हम लोग जितना सपोर्ट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट इज एक्सटेंडिंग, वही बहाना करेगा, है ना। तो अभी ऐसा है कि मतलब आप लोग जो है जड़ से उखाड़ के फेंकना है, जड़ से उखाड़ के फेंकना है। जो अरुणाचल में जो जितना भी मीमर्स है ना, अभी बोला कि जो भाषण मार के जाता है, जो सपोर्ट नहीं करता है, उसका मीम्स बनाओ। यू आर मोस्ट वेलकम टू मेक माई मीम्स इफ आई स्टेप बैक फ्रॉम माई वर्ड। वो तो ऐसा है, ये बात है। तो तीसरा बात है कि जो नल एंड वॉइड का, आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू सपोर्ट, तो मेरा तो यही सोचना है कि नल एंड वॉइड तो होना चाहिए, मतलब रद्द कर देना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आपने फेल हुए में एग्जाम दिया है तो वो दूसरा एग्जाम अगर देगा, दूसरा बार अटेम्प्ट करेगा, क्लियर हो जाएगा। यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट इट। आप अपना फेयर एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, इंस्टीड ऑफ सपोर्टिंग जो आपके साथ कुछ भेड़िया लोग होगा ना, जो पैसे से खरीद के पास हो जाएगा। आप अगर नल एंड वॉइड को सपोर्ट नहीं करेगा तो दोज हु हैव बॉट देयर जॉब्स फ्रॉम मनी, वो तो ऐसे भी सिलेक्ट होगा और वैसे भी आप फेल होने वाला ही है। तो सबसे पहले कचरा को साफ करके देन आप लोग एक ही साथ एग्जाम दो, दैट विल बी ए फेयर एग्जाम। तो वैसा है। तो अभी जैसे बहुत सारा चीज है, और मेरा बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन कमिंग टू द आपसू, क्योंकि पहले मीडिया ने भी पूछा था, एज अ पेरेंट्स, एज अ सिटीजन एंड कंसर्न सिटीजन, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद आपसू। आपसू का कभी मेंबर नहीं था, बट आई हैव बीन पार्ट ऑफ आपसू इलेक्शन स्कूल समय से। जैसे अभी हमारा तारातुम सर था, वो पहले था, तो हम लोग स्कूल में थे तो आपसू रैली वगैरह में भी जाया करते थे। एट दैट टाइम दिस काइंड ऑफ कल्चर एंड वे ऑफ वर्किंग वॉज नॉट देयर। तो मेरा आपसू से अपील तो नहीं करना चाहिए, बट ऐसे सिचुएशन में मेरा हम्बली अपील है कि स्टूडेंट का साथ दीजिए। एक्टिवेट ऑल द डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, क्योंकि वो उनके फेडरेशन में आता है तो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन भी लाचार हो जाता है कि कुछ इंडिविजुअल कदम नहीं उठा पाता है। तो सेट देम फ्री एंड कम फॉरवर्ड। किस चीज से डरना है ना। तो आपसू का बहुत हाईली रिगार्ड रहा है, तो आपसू को आना चाहिए आगे, और इंस्टेड ऑफ गेटिंग फिजिकल और क्रिएटिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट, एक बहुत ही मेच्योर वे में, वाइज वे में, ये जो हमारा क्या है, ये जेएस ज्वाइंट पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी के वालों के साथ बैठ के बात करके मैटर को शॉर्ट आउट